कृष्णा, जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए, बिकॉज ये जनरल कलेक्ट रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ही हमने लिया है टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। मैं कुछ कार्ड चुनता हूँ यहाँ पे, ओके। चलो 3 कार्ड तो मिल गए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं, ठीक है। ये कार्ड ले लिया हमने और देखते हैं। ये कार्ड और ये 3 कार्ड आ गए, ठीक है। चलो लगा तो हम और कार्ड ले लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। देखो ये पर्सन के लिए ना अभी के जो हालात हैं वो काफ़ी सही है ये बताने के लिए कि आपको कितना मिस करते हैं एंड कितना आपको चाहते हैं, ठीक है। तो वो इस पर्सन के लिए ये चीज़ आपको समझानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये आपके ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करते हैं, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपको बार बार याद करते हैं, आपको क्या गिफ्ट देना है इसके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे कब मिलना है इसका इंतज़ार करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए क्या क्या कर सकता है या फिर आपके बारे में क्या क्या सोच सकता है, तो बहुत सारी बातें हैं जो इनके दिमाग में चलती है। बस उनको लगता है कि भाई सही मोमेंट का वो इंतज़ार करते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार हाथ से वो मोमेंट चला जाता है, तो इनके सोचने की जो क्षमता है वो इतनी बढ़ जाती है कि कार्य करने में ही वो कई बार विलंब लगाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है 4 ऑफ कप्स रिवर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो मैं कई बार गड़बड़ी कर चुका हूँ कि भाई मुझे आपसे कांटेक्ट करना था, मुझे आपको मैसेज करना था, लेकिन मैं सही पे मैसेज नहीं कर पाया, फिर आपसे मिलना था और मिल नहीं पाया। तो वो सारे क्षण जो है मैंने यादगार होने से रख दिए। तो बस वही चीज़ उनको सताती है कि भाई बहुत सारे मोमेंट्स आए गए और जिस वक्त जिस पल वो कांटेक्ट कर सकते थे, वो लिटरली आपके सामने आ सकते थे या फिर आपको कॉल लगा सकते थे, उन्होंने वो क्षण विचारों में ही व्यर्थ कर दिया। या फिर आप यूँ कह सकते हो कि भाई उसी क्षण कोई और काम आ गया या फिर इनका डिस्ट्रैक्शन हो गया, किसी और काम में वो बिज़ी हो गए और जहाँ पे आपसे मिलने जाना था, जहाँ पे आपको फ़ोन करना था, मैसेज करना था, वो क्षण चला गया। तो वही बात इनको बार बार तकलीफ़ देती है कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था लेकिन हुआ कुछ और इसका परिणाम जो है वो डेफिनेटली आपके सोच पे भी हुआ रहेगा। देखो यहाँ पे आ चुका है द सन रिवर्स। इनको लग रहा है कि मे बी आप इनको एक ऐसा पर्सन देख रहे हो कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ ध्यान नहीं देता या फिर चीज़ों को मिस करता है, मोमेंट्स को मिस करता है, क्षणों को मिस करता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं बिकॉज़ हाल ही में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि जो बहुत आसान थी लेकिन मैंने फिर भी वो मोमेंट्स लूज़ कर दिए। सो ये चिंता इनको सताती है। यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई आने वाले जो पल है ये आपके लिए यादगार बना सकते हैं या फिर एटलीस्ट वो कोशिश करेंगे कि भाई
आप इनके ऊपर भरोसा करें एंड कहीं ना कहीं आप ये समझें कि हाँ, ये पर्सन अब एक्चुअली में एफर्ट्स करने वाले हैं। ठीक है, पहले शायद उन्होंने इतना प्रयत्न नहीं किया था, इतना प्रयास नहीं किया था, लेकिन अब वो कर पाएंगे। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं किस्मत भी जो है वो इनको चुनौती देती है, और ऐसे में सही मूवमेंट का चुनाव करना ये कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके लिए वो ये कर दिखाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड से भी इनको में भी एक प्रकार का डेयर मिला है, या फिर फ्रेंड्स भी इनको कहते हैं कि भाई तुम बार बार या फिर सही मोमेंट पे सही टाइम पे इनसे मिल के दिखाओ, फ़ोन करके दिखाओ, एक बार छुट्टी दे के दिखाओ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने फ्रेंड से भी ये बातें सुनता है कि, और ताने सुनता है कि ये आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता, या फिर कई बार वो चीज़ों को मिस करता है, और ये बात उनको अंदर से काफ़ी सताती है। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो जब हम बात कर रहे थे कि इनके जो फ्रेंड्स हैं वो कई बार इनका मजाक उड़ाते हैं, और रात के वक्त तो मोस्टली कई बार ये चीज़ों को याद करते हैं कि भाई मैं इतनी छोटी बातों को कैसे मिस कर गया। ठीक है, या फिर जब वो डिस्कशन करते हैं कि भाई कोई सलाह दो या फिर तुम्हें क्या लगता है, तो कई बार जब बाकी लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई हमने कैसे किया, हमने कैसे काम किया, हमने कैसे छुट्टी ली, हमने कौन सा बहाना बनाया, ये इनको कभी कभी नहीं जमता, और इसके कारण ये पर्सन भी कई बार बौखला जाता है कि भाई जो बाकी लोग बहुत इजीली कर सकते हैं वो मैंने क्यों नहीं किया, मैंने आपके लिए इतने जल्दी फैसले क्यों नहीं लिए। हमें यहाँ पे कार्ड मिला है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे चॉइसेस आते हैं, शायद दोस्तों ने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, कुछ आइडियाज़ उन्होंने खुद तैयार किए हैं, अब उसमें से कौन सी आइडिया वो चुनेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। हमें नेक्स्ट मिला है दी एम्प्रेस, रिवर्स। तो देखो ये बात को मानते हैं कि हाँ इन्होंने विलंब किया है, या फिर आप इनके ऊपर गुस्सा हो, आप उनके ऊपर क्रोधित हो, एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मे बी ये पर्सन को ना आपकी और ज़्यादा याद तड़पानी चाहिए, मतलब और ज़्यादा इसको तड़पाना चाहिए, और ज़्यादा आपकी जो याद है इस पर्सन को आनी चाहिए, और हो भी वैसा रहा है। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है, और उनको लग रहा है कि भाई ये काफ़ी समय वेस्ट कर चुके हैं, तो और ज़्यादा समय इनको अब वेस्ट नहीं करना है। हमें पे मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो प्रैक्टिकली जितना भी संभव हो सके ना वो अपनी पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं ताकि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, और आप ये ना समझें कि आपके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपके साथ ये हर पल में खुश रह सकते हैं या फिर खुश हैं। मे बी आपने जो भी रिप्लाई दिए हैं, या फिर आप जब भी इनके सामने स्माइल करते हो, आप इनसे मिलते हो, इनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। द हाई प्रीस्टेस, देखो ये अपना जो एटीट्यूड है उसके ऊपर काम करना चाहते हैं कि भाई अगर आपको सच में चाहिए कि ये पर्सन अपनी बातों का पक्का रहे, जब इसने कहा तो उस दिन वो आपसे मिलेंगे, उस दिन आपको कॉल करेंगे, कोई डिलेस, कोई विलंब नहीं होगा, तो ये उसके ऊपर फोकस करने के बारे में लिटरली सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सांच, ये आपको लिटरली कह रहा है कि आप खुशियाँ मना सकते हो लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दे दो। ठीक है, इनको शायद इस चीज़ से एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, तो शायद कुछ समय के लिए बिज़ी चल रहे हैं, या फिर इनकी ट्रैवल चल रही है, कहीं ना कहीं ये टूर पे जा रहे हैं, इसलिए वो उस समय पे आपसे शायद कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आपको बस कुछ चीज़ें जो है वो जाने दे दी हैं। सो यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स। ठीक है, ये है 9 ऑफ वांड्स, रिवर्स। तो वो बस कह रहे हैं कि भाई आपको ना डीलेज फेस करने पड़ सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि वो जो सारे डीलेज हैं वो मैं कम से कम समय में निपटाऊँ, तो वो अपना काम और जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पे मिला है द टॉवर, और ये पर्सन आपको क्लियरली कह रहा है कि देखो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है। ठीक है, इसको शायद लग रहा है कि मे बी आप कोई है, शायद वो आप दोनों के बीच विघ्न डाल रहा है, शायद वो किसी और को दोषी ठहरा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि भाई मे बी सॉर्ट ऑफ लाइक ब्लैक मैजिक हो, या फिर जिसे हम कहते हैं नज़र लगना, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई कोई टोना टोटका कर रहा है, वॉट एवर। आप इस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हो नहीं करते वो आपके ऊपर डिपेंड है। बट अगेन दूसरा जो मतलब यहाँ पे निकलता है कि मे बी
चीज़ें ख़राब होने से पहले, चीज़ें बदतर होने से पहले हम इसको संभाल लेते हैं। तो इनको डर है कि कहीं आप इनके ऊपर गुस्सा ना हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो चीज़ों को हम सही एंगल से देखते हैं। और मान लो अगर जैसे कि कोई बॉस होता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है या फिर वो बार बार इनको टोकता है बाहर जाने से, मैसेज करने से, तो उसके बारे में ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा चिंतित हमें दिख रहा है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और वो कह रहे हैं आपको कि भाई मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बिना आपके सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं बातें खुल के नहीं कर रहा हूँ, तो आप ही वो पर्सन हो जो मुझसे बातें उगलवाने की क्षमता रखते हो। बाकी यहाँ पे आ चुका है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रिवर्स। ये पर्सन कह रहा है घूम फिर के मैं आप ही के पास आने वाला हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपसे दूर चला गया हूँ या फिर कुछ दिनों के लिए मैंने बातें नहीं की थी, तो वो बस मेरा एक अंदाज़ था। मैंने कोशिश की थी अपने आप को समझने की, इस रिश्ते को समझने की, लेकिन घूम फिर के मेरी नैया आप ही के पास किनारे पे आ रही है। बाकी फाइनल कार्ड देंगे तो यहाँ पे है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। और ये पर्सन कह भैया मैं आपके दीदार के लिए तरसता हूँ, तो ऐसा कभी मत समझना कि मैं आपसे ऊब गया हूँ या फिर दूर चला गया हूँ, मैं आज भी आपके बारे में सोचता रहता हूँ। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे लेट नाइट थॉट्स, चलो हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड मिला है माई बिगेस्ट फियर केम ट्रू। देखो जो इनको डर लग रहा था कि कहीं आप इनसे गुस्सा ना हो जाए या फिर बार बार कश्मकश ना हो जाए यूनिवर्स के साथ, किस्मत के साथ, वही हो रहा है और वो चीज़ इनको अंदर से तोड़ रही है। यहाँ पे मिला है आई एम स्टॉलिंग, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब वो आपसे मिलेंगे, कब आपके सामने वो आएंगे, कब आपका दीदार होगा, कब वो आपकी आवाज़ सुन पाएंगे। तो इसके लिए पर्सन एक्चुअली में तरस रहा है। और फाइनल कार्ड है कैन वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर सच में आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन ने डिलेज किए हैं या फिर आपके बीच दूरियां आ गई है, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं, तो प्लीज़ मुझे आपके साथ एक नई शुरुआत करने की परमिशन दे दो। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।